गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, उसी की तरह है, बस उसके प्रॉब्लम्स है, उसकी एप्लीकेशन है कि मैक्सिमा मिनिमा यूज कहाँ होता है। अब जब हम करते हैं कि डेरिवेटिव कहाँ यूज होता है, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ यूज होता है, ठीक है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, अब जैसे कि देखो सिचुएशन दी हुई होगी, उस सिचुएशन को किस तरह से हमने हैंडल करना है, किस तरह से उसको सोल्व करना है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 36 इंटू टू इक पार्ट्स। अब देखो इसने क्या कह रखा है, 36 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये नहीं कह रखा कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल तो फिर 18 हो गया, फिर तो प्रॉब्लम ही क्या हुई। सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन ये है, टोटल 36 दे रखा है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। टोटल जो मतलब नंबर है वो 36 है। 36 के दो पार्ट करने हैं, तो एक पार्ट मैंने x मान लिया, तो सेकंड पार्ट क्या होगा भाई, 36 माइनस एक्स। ये तो देखो नॉर्मल सी बात है, इसमें ना समझने वाली कोई बात है ही नहीं। एक x ले लिया तो दूसरा क्या होगा 36। अब क्वेश्चन ये है, इनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम कहां होगी। प्रोडक्ट x इंटू में 36 माइनस एक्स, ये मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, कितनी वैल्यू x की मैं क्या वैल्यू लूं कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो इसी को हमें क्या मानना है, fx। मल्टीप्लाई कर दो 36 माइनस एक्स के, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसको डेरिवेटिव करना, आगे का तरीका वही होगा। fx इज इक्वल टू 36 माइनस का 2x। अब आपको पता है इसको हमने इक्वल 0 करना है, 0 कर दिया। 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 36 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू 18। मतलब x की वैल्यू 18 पे मैक्सिमम होगा, ये प्रूव करो। उसके लिए इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। नाउ डबल डेरिवेटिव मैंने किया, और डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 36 का 0 माइनस 2x का कितना आ जाएगा, माइनस का 2। कैसा है, लेस 0 है, नेगेटिव है। तो क्या कहा था, अगर मैंने डबल डेरिवेटिव की थी, वैसे तो आपको सिंगल डेरिवेटिव से आप कर सकते हो। देखो 18 से छोटा 16 रख दो, 16 टू जा 32, 36 में 32 गए पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आएगा। और बड़ी मतलब 19 रख दो, 19 टू जा 38 मतलब नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव में मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या कहा था, मिनिमम, ठीक है। अच्छा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो भी मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो भी मैक्सिमम, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो भी मिनिमम। तो ध्यान रखना, इसमें दरअसल डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा। नॉर्मली मतलब फीलिंग ऐसी आती है भाई नेगेटिव पे मिनिमम होना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं, नेगेटिव पे मैक्सिमम है और पॉजिटिव पे मिनिमम है। यहां पर दो सिंबल, ये तो सिंगल डेरिवेटिव से है, ये डबल डेरिवेटिव से। डबल डेरिवेटिव कभी कभी फेल हो जाता है जब ये 0 आ जाता है, सिंगल डेरिवेटिव कभी फेल नहीं होता। ये वाला जो तरीका है कभी फेल नहीं होता। अगर दोनों प्लस के हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दोनों माइनस के हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये फेल हो जाता है। 0 आने का मतलब ये नहीं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद हमने फिर तीसरी बार डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो आगे चल जाता है। ये कभी कभी फेल हो जाता है, फेल तो नहीं होता लेकिन इसमें क्या है ना, लंबा हो जाता है। तीसरी बार डेरिवेटिव करो, चौथी बार डेरिवेटिव करो, पांचवी बार करो, जब तक 0 आता है तब तक करते जाओ, जब तक पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं चलता। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव है, मतलब x की वैल्यू भी निकल गई। एक पार्ट 18 है तो दूसरा 36 माइनस 18, 18 पे ही इसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम होगी ये भी प्रूव कर दिया। आगे आगे देखो, सेकंड पार्ट है डिवाइड 14 इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, सच दैट देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब देखो इसमें क्या कह रखा है, इसमें जो नंबर है वो 14 है। लेट वन पार्ट इक्वल टू x, सेकेंड पार्ट 14 माइनस एक्स। अब इसने कह रखा सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर का सम, इनकी प्रोडक्ट नहीं कह रखी, बस यही फर्क है। तो fx आप क्या मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स। यहां पर ध्यान देना भाई, जो जैसे लिख रखा है, ये क्यूब भी कह सकता था, ये प्रोडक्ट भी कह सकता था, ये इनका सम भी कह सकता था, कुछ भी कह सकता था, ये डिफरेंस भी कह सकता था। तो मैंने स्क्वायर्स कहा था तो स्क्वायर्स ले लिए, ये क्यूब भी कह सकता है, डिफरेंस भी कह सकता है, तो उस टाइम पे घटा देंगे। ये फंक्शन हो गया, इसका करना है डेरिवेटिव।
एक्स स्क्वायर का 2x, इसका आ जाएगा 2 आगे आएगा 14 माइनस एक्स की पावर 1, फिर माइनस एक्स का करेंगे -1, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगाई थी, मल्टीप्लाई कर लो 2x माइनस 28 प्लस 2x, मतलब कितना आया 4x माइनस 28। ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 7 इसको बराबर 0 कर सकते हैं, तो x माइनस 7 को 0 करेंगे मतलब x की वैल्यू 7, इसका मतलब x की वैल्यू 7 पे इसके क्या है, अच्छा डबल डेरिवेटिव करो, एंड क्या दिखाना था, मिनिमम दिखाना था, डबल डेरिवेटिव करो। देखो इसका कर लेते हैं, 4x का क्या हो गया 4 और 28 का 28 का 0, तो मैं कह सकता हूं ये क्या आया, ग्रेटर 0 आया, तो सो fx इज मिनिमम, पॉजिटिव पे क्या होता था मिनिमम एट x इक्वल टू 7, ठीक है भाई, fx इज मिनिमम, इसका मतलब इनका जो सम ऑफ स्क्वायर है वो 7 पे मिनिमम है, और इसको दो लाइन और लिख दो भाई। सो एक पार्ट कितना आ गया 7, दूसरा कितना आ गया 14 माइनस 7 मतलब 7, दोनों 7 7 आए। आगे लेते हैं, नेक्स्ट सम हम लेते हैं, नेक्स्ट है डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 विद द क्यूब ऑफ अदर। देखो इसने क्या कह रखा है, टोटल 10 है, तो थोड़ा सा आपको बताता हूं, एक पार्ट टोटल, तो इसने नंबर तो 10 दे रखा है, अच्छा 1 पार्ट इसका क्या मान लिया, लेट 1 पार्ट मैंने माना x, सेकंड पार्ट हो गया 10 माइनस एक्स। अब क्या रखा है, इसने कह रखा है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 विद द क्यूब ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ 1, प्रोडक्ट ऑफ मतलब fx हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एक का स्क्वायर इनटू में, क्योंकि इसने प्रोडक्ट कह रखा है, सेकंड का क्यूब 10 माइनस एक्स का क्यूब, ये हो गया भाई fx, ठीक है। अब इसको हमने क्या दिखाना है, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम दिखाना है, तो मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, ज्यादातर बच्चों को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होगी, एक्स स्क्वायर 3 10 माइनस एक्स इंटू में -1 डेरिवेटिव 10 माइनस एक्स की क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर का 2x, क्या कॉमन आया x, यहां पर पावर 2 बची भाई, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, x लिया x बचा -1 माइनस बचा 3 बचा x बचा, यहां पर बचेगा -3x, और इसमें से क्या बचेगा, x लिया 2 बचा और क्या बचा 10 माइनस एक्स, x 10 माइनस एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -2, मतलब ये आएगा माइनस का 5x प्लस का 20, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करके -2x -3x -5x हो गया। अब इसको क्या करना है, बराबर 0, तो इसको 0 इसको 0 इसको 0, तीनों 0, x की वैल्यू 0, 10 माइनस एक्स को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 10, -5x प्लस 20 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। अच्छा x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई, दो पार्ट में से एक पार्ट 0 हो गया, दूसरा दो पार्ट मतलब एक पार्ट 0 कैसे हो सकता, कुछ न कुछ तो होगा ना, चाहे 1 2 हो। अच्छा x की वैल्यू 10 भी नहीं हो सकती, 10 के तो टुकड़े करने हैं, और एक अगर 10 ले लिया तो दूसरा 10 माइनस 10, अब दूसरा 0 हो जाएगा ना, तो ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, एक 10 ले लेंगे तो दूसरा 6 हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू एक 4 ले लेंगे, एक 4 ले लिया तो दूसरा 10 माइनस 4, और अगर आपको इसको क्या दिखाना है, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम दिखाना है, तो डबल डेरिवेटिव से कर सकते हो, या तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, या फिर सिर्फ 4 है, 4 से छोटा 3 रखा पॉजिटिव, 3 रखा पॉजिटिव, 3 रखा पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव है भाई, बड़ा रखा 5 रखा पॉजिटिव, 5 रखा पॉजिटिव, 5 रखा नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा मतलब मैक्सिमम होगा। देखो आगे, आगे हम देखते हैं, आगे है डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड द क्यूब ऑफ द अदर। देखो इसी तरह का है, अब की बार 4 कह रखा है, एक नंबर x हो गया, दूसरा 4 माइनस एक्स हो गया, और
उसमें से क्या कह रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन, एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब और दोनों का सम, ये हमारे दूसरे का क्यूब, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स मान लिया। अगला है टू नंबर्स हुज सम इज 15, स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ द अदर, स्क्वायर 15 है और सम 15 है, तो एक 15 में से मतलब 15 के दो पार्ट किए, एक x मान लिया तो एक 15 माइनस एक्स हो गया। करना क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन विद द क्यूब ऑफ द अदर, नहीं ये नहीं था, स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय द क्यूब, एक का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो एक का क्यूब, ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, कर लोगे। अगला सम है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। एक नंबर x है, ये गिवन है, गिवन नंबर्स क्या है, x एंड y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 35 है, तो y की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 35 माइनस एक्स। अच्छा, फंक्शन इसने दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई की 5, फंक्शन इसने दे रखा है एफ एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, वाई की जगह वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो 35 माइनस एक्स की पावर 5। क्या मैं इसका डेरिवेटिव करके बताऊं, एक्स स्क्वायर एज इट इज 5 पावर आगे 35 माइनस एक्स की पावर 4, फिर 35 माइनस एक्स का -1 और आएगा प्लस में, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x और 35 माइनस एक्स की पावर 5। यहां से कॉमन क्या आता है, कॉमन आता है x, कॉमन आता है 35 माइनस एक्स की पावर 4 और एक और कुछ बचे इंटू में बच जाएगा, कर लेना। अगला देखते हैं, अगला है AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल एट दी पॉइंट A एंड B, दो वर्टिकल पोल हैं। अब ये फिगर से होगा, AP एक है AP, अब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, BQ बड़ा है। दो वर्टिकल पोल हैं, एक है ये ग्राउंड हो गया, एक है AP और दूसरा है BQ। एक की हाइट कितनी है 16 और एक की है 22, एक की 16 है एक की है 22। AB 20 है, ये पूरी कितनी है 20 है AB। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट, अब इसने क्या कह रखा है, एक R पॉइंट है AB के ऊपर, ये मैंने यहां पर वो एक पॉइंट मान लिया R, ये पूरा 20 है, इस बात को ध्यान रखना, पूरा 20 है AB। अब इस R की A से डिस्टेंस निकालनी है, इसने पूछ रखा व्हाट डिस्टेंस, R की A से डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं, तो R की B से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी AB 20 है 20 है, तो अगर A की R से डिस्टेंस x मानते हैं तो B की R से डिस्टेंस 20 माइनस एक्स। अभी कंडीशन इसने दे ही रखी है, क्या दे रखा है, RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर को आपको मिनिमम दिखाना है, तो ये हमें F लेना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप फिगर में लिखना आपको, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा, अभी देखते हैं। इन फिगर में लिख दो AP इज इक्वल टू 16, BQ इज इक्वल टू 22, AB इज इक्वल टू 20, AR मैंने मानना है x, तो RB कितना हो गया 20 माइनस एक्स। अब जो फंक्शन इसने क्या रखा वो मैंने x मान लिया, क्या लिख रखा है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, यही लिख रखा है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है। तो RP स्क्वायर निकालोगे कैसे, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल APR पाइथागोरस प्रमेय से RP स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहीं पर लिख लेते हैं, RP स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, AP 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस में ये x है, x का स्क्वायर, 250 स्क्वायर 256 प्लस में x स्क्वायर, और इन ट्राइंगल RQB, इसमें
आर क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज है, सीधी सी बात है, हाइपोटेन्यूज है, बेस स्क्वायर मतलब आर बी स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर मतलब बी क्या स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगा दी भाई। तो आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, आर बी मेरा कितना है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में बी क्या कितना है 22 का स्क्वायर, तो मतलब 20 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये है 484। अब ये एफ एक्स में यहां पर वैल्यू रख दो, सो एफ मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, आरपी की वैल्यू रखेंगे 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में उसकी वैल्यू रखेंगे 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 484। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, स्क्वायर खोल सकते हो, बिल्कुल स्क्वायर इसका कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको और इसको जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 8 और 5 13 14, 4 2 6 1 7, यही होता है। ठीक है, अब ये एफ एक्स हो गया, इसको आपको क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। दरअसल ये दे रखा था कि इसको मिनिमम दिखाना है और मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख दी। अब इसको क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन, मतलब हर बार अब तक सारे क्वेश्चन एक ही तरह के चल रहे हैं। अब आपको इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका 2x इसका 2 आगे आगे डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करके कर लेना। आगे देखो, ए लाइन है ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू, ये आपके बुक में नहीं होगा जहां तक मुझे पता है, बाकी इसी तरह का है। ठीक है, हो जाएगा, अगर होगा तो हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो ये है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला। एक पॉइंट दे रखा है भाई 0, एक पॉइंट दे रखा है और एक दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो किसी भी तरह का एक पैराबोला, इस तरह का एक पैराबोला मान लिया, किधर भी हो सकता है, वैसे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर बनेगा, y एक्सिस के ऊपर। अब इसकी इससे डिस्टेंस निकालनी है और उस डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट प्रूव करना है, मतलब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम। तो इस पॉइंट की यहां से यहां डिस्टेंस मैंने मान ली। अब ये वाला पॉइंट जो है मैंने ले लिया x, y और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखेंगे, लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, और पैराबोला भी कौन सा, जो इसने दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप डिस्टेंस ऑफ 0, c फ्रॉम x, y, इस पॉइंट की उस पॉइंट से डिस्टेंस का फार्मूला हम 10th क्लास से सीखते आए हैं कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 y1 हो गया, वो x2 y2 हो गया, तो x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस c का स्क्वायर। अच्छा, y की वैल्यू भी दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो रख दो रूट, यहां पर मैंने रखा एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस में y की जगह रखा एक्स स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ये क्या हो गया, अभी ये डिस्टेंस है, d है। ठीक है, आप इसको fx मान के कर सकते हो, इसको fx मान के कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आसान बनाना है तो मैं बताता हूं, एट एक लाइन लिख देना और याद कर लो, ये कई सम में लिखेंगे, एट व्हाट पॉइंट, एट विच पॉइंट d यानी कि डिस्टेंस इज मैक्सिमम और मिनिमम, और एक बार लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं, एट द सेम पॉइंट इस स्क्वायर इज मैक्सिमम
और मिनिमम। ठीक है, बोल देता हूं, एट विच पॉइंट द डिस्टेंस इज मैक्सिमम और मिनिमम एट द सेम पॉइंट्स इज स्क्वायर इज मैक्सिमम। मतलब आप इसको एफ मान सकते हो या फिर इसका स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। जो पॉइंट इसका आएगा वही इसका पॉइंट आएगा। देखो भाई ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, मान लो कोई करो इस तरह की करो है, तो उसका स्क्वायर करने से क्या होता है। अभी देखो ये मान लो इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, यहां पर मान लो ये वैल्यू है, मान लो कि 2 के ऊपर है ना, यहां पर 1 यहां पर 2, मान लेते हैं ये फंक्शन 2 के ऊपर मैक्सिमम है। अब स्क्वायर करने से क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इस तरह से करो बन सकती है इस तरह से, लेकिन होगा 2 के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू वही आएगी। हो सकता है भाई पहले वैल्यू 10 आ रही है, स्क्वायर करने के बाद 100 आ जाए, हो सकता है मैक्सिमम की वैल्यू 10 है, स्क्वायर करने के बाद 100 आ जाए, 50 आ जाए, कुछ भी आ सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूं पॉइंट वही है, 2 के ऊपर ही है, एक्स की वैल्यू वही होगी। वैल्यू बदल सकती है लेकिन वैल्यू जिस पॉइंट पे वही होगी। यही बात मैंने यही यहाँ पर लिखी, एट विच पॉइंट डिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट 2 बार लिख दिया, सेम पॉइंट स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब इसका स्क्वायर करके ये कर सकते हो, ये होता है, ये फैक्ट है। तो जब जब क्वेश्चन में अगर हमारे पास इस तरह का स्क्वायर रूट हो, आप स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हो, आप उसका स्क्वायर कर सकते हो। अगर क्यूब रूट है तो क्यूब भी कर देना भाई, ठीक है। ये मैंने इस फिगर से समझा दिया, पॉइंट वही रहता, वैल्यू बदल सकती है, लेकिन हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। और शायद इसने पॉइंट ही पूछ रखा है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रखी है। चलो आप इसको कर दो मैक्सिमम या मिनिमम, आगे क्या करना है, इसको मैंने कर दिया डेरिवेटिव, ये आया 2x पावर आगे आई 2x स्क्वायर माइनस सी, फिर x स्क्वायर माइनस सी का करेंगे इनटू में 2x और आएगा। एक काम कर लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, 1 2x कॉमन ले लिया तो ये बचा, इसकी गुणा कर दो 2x स्क्वायर माइनस का 2c। अब इसको बराबर 0 कर दो, ठीक है। अब मैं पैराबोला साफ कर देता हूं, यहां पर करते हैं। अब इनको 0 कर दो, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक तो 2x को 0 करेंगे, एक इसको 0 करेंगे। 2x को 0 किया, x की वैल्यू 0 है, एक आया 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c माइनस 1/2 का रूट। मेरी बात को समझना भाई, ये पॉइंट आया है, ठीक है। अब आपको इसको मैक्सिमम दिखाना है या मिनिमम दिखाना, मिनिमम दिखाना है, तो यहां पर आप कौन सा तरीका अपनाओगे वो सोच लो, कौन सा तरीका अपनाओगे। एफ डैश एक्स है, अब x की वैल्यू ये आई है, ये 0 तो हो नहीं सकती, 0 तो नहीं हो सकती, ठीक है। अगर x 0 हो गया फिर तो y भी 0 हो गया, x 0 हो गया तो y भी 0 हो गया, पैराबोला क्या बना, नहीं हो सकते हैं। x 0 तो y भी 0, तो 0 0 और ये 0c नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकती, ये होगी। अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव काम नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो इस तरह से आया है। अगर यहाँ पर 10 आ जाता तो मैं 10 से छोटा 9, 10 से बड़ा 11 पुट कर देता, मतलब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव काम करेगा। तो अब आपको करना क्या है, डबल डेरिवेटिव करना है। कौन से का करें, इसका कर लेते हैं, या इसका कर लो u इंटू वी से, कोई दिक्कत नहीं, इसका कर लो, इसका भी u इंटू वी से करना पड़ेगा। एक बार मैं इसकी गुणा कर लेता हूं, ये मैं फिलहाल एफ डैश एक्स ही लिख रहा हूं, 2x मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई 4x की क्यूब और माइनस 4xc, ठीक है। 2x की 2 से 4x की, x स्क्वायर से 4x की क्यूब और 4x की c से इससे, इसका कर दो डबल डेरिवेटिव x। 2x का 2 आया, 4x की क्यूब का 12x स्क्वायर आया, और माइनस के 4xc का माइनस का 4c आया, इसमें पुट कर दो। हम डबल डेरिवेटिव को चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव है कि मिनिमम है। एट x इक्वल टू रूट 2c माइनस 1/t एफ डबल डैश x इज इक्वल टू 2 प्लस का 12c स्क्वायर, x स्क्वायर की तो यही वैल्यू आई थी, मतलब 2c माइनस 1/2 और माइनस का 4c। तो यहाँ पर 2 से काटा 6 आया, 2 6 की 2 से गुणा 12c माइनस का 6 माइनस का 4c। तो यहाँ पर 12 में से 4 गए 8c और माइनस का बचा 4। तो देखो c की वैल्यू 0 से 5 दे रखी है ना, तो जैसे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, मतलब ये क्या आएगा, ग्रेटर 0।
1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो कैसा आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है तो सो एफ एक्स इज मिनिमम, सो डिस्टेंस इज मिनिमम या शॉर्टेस्ट कह सकते हो, डिस्टेंस इज मिनिमम। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने डिस्टेंस नहीं निकाली है। अगर डिस्टेंस निकालनी है तो ये वैल्यू यहां डिस्टेंस में पुट करनी पड़ेगी। यहां ये डिस्टेंस थी ना, ये इसमें नहीं पुट करनी, ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर है। अगर इसमें रखोगे तो बाद में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसमें रखनी पड़ेगी भाई। अब कहां रखूं? चलो साफ कर देते हैं, इसी को साफ कर देते हैं, यहीं पर रख देते हैं, इसमें रखनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास डिस्टेंस आएगी। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस में c पूरे का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आंसर, तब मिलेगा आपका। एलसीएम लिया, 2 एलसीएम, 2 से 2c कटा, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4 तो 2 से किया 4c माइनस का 2 प्लस का 1, तो कितना आया ये? 4c माइनस 1/4 का रूट, 4c माइनस 1 का रूट बाय में 4 का रूट 2। तो इस तरह का इसका आंसर होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये x की वैल्यू देखते हैं और कहते हैं सर आंसर तो मिला नहीं। आंसर ये है भाई, डिस्टेंस है, देख लें। आगे देखो, अगला सम है शो दैट द अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। तो क्या दे रखा है? रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट मान लो। जैसे एरिया गिवन है, एरिया कांस्टेंट मान लो। अच्छा देखो, इसमें 7th क्वेश्चन में आगे वाले में लेंथ मैंने मान ली, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने मानी x, ब्रेथ या फिर विड्थ मैंने मानी y, एरिया। अब एरिया दे रखा है तो कांस्टेंट मानो, k मान लिया, c मान लिया, लैम्डा मान लिया, कुछ भी मान दो। ठीक है। वैसे एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ये होता है ना। तो मैं x की और y की मल्टीप्लाई करके एरिया के बराबर कर सकता हूं। और एरिया मैंने k क्यों लिया है? बात को समझ गए ना? एरिया क्यों ला? क्योंकि जो चीज गिवन है वो हमेशा कांस्टेंट माननी है। तो जो चीज गिवन उसको या तो k मान लो, या c मान लो, या लैम्डा मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, अल्फा बीटा। यहां से मेरे पास y की वैल्यू निकली k बाय में x। ठीक है। अब मिनिमम किसको दिखाना है भाई? मिनिमम किसको दिखाना है? मिनिमम दिखाना था पेरीमीटर को। द स्क्वायर हैज द लीस्ट पैरामीटर, मतलब पैरामीटर को लीस्ट प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू में l प्लस बी, मतलब 2 इंटू में x प्लस वाई। y की वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू में x प्लस k बटा में x। इसको क्या लिख लो? लेट एफ एक्स। लो भाई, लेट एफ एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करोगे 2, x का डेरिवेटिव 1 और k का ऊपर ले जाके -1, मतलब ये आएगा माइनस का k बाय में x स्क्वायर। इसको बराबर 0 करेंगे तो 2 1 माइनस का k बाय में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x है ये, तो ये तो 0 हट गया, 0 गया। अब यहां से ये उधर चला गया तो 1 इज इक्वल टू k बाय में x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आई k, तो x की वैल्यू क्या आई? रूट k। अच्छा, नेगेटिव मत लेना भाई यहां पर, क्योंकि साइड की बात करें पॉजिटिव आएगी, और प्लस माइनस मत लेना। अब अगर x की वैल्यू रूट k है तो y की वैल्यू क्या है? k बाय में रूट k, मतलब ये भी रूट k। तो x और y दोनों ही क्या ही हैं? रूट k। यहां से ये भी प्रूव होता है कि ये रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल तो हम वैसे ही मान रहे थे, ये तो दोनों चीज बराबर आई, मतलब ये स्क्वायर है। ये भी प्रूव होता है, ये भी तो प्रूव करना था। ठीक है,
दरअसल ये रेक्टेंगल दे रखा था और स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, मतलब स्क्वायर भी प्रूव करना है और पेरीमीटर को लीस्ट भी प्रूव करना। अब इसको लीस्ट कैसे करेंगे, ये पेरीमीटर तो ये था, इसको लीस्ट कैसे करेंगे, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, करो देखो, 2 एज इट इज 1 का 0 और माइनस k बाय एक्स स्क्वायर का, 2 एज इट इज 1 का 0, अब k बाय एक्स स्क्वायर का कैसे करोगे भाई, k की पावर -2 हो गई तो -2 आगे और x की पावर माइनस का 3, मतलब 2 इंटू में माइनस माइनस प्लस, मतलब 2k बाय में x की 3, तो कितना आया ये 4k बाय में x की 3, और x की वैल्यू तो है ही पॉजिटिव, x तो साइड है तो x पॉजिटिव, k भी पॉजिटिव, एरिया है k और 4 पॉजिटिव, पूरा कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव आया है, ग्रेटर 0 आया है, तो इसका क्या है मिनिमम है। अगर आपको मिनिमम पेरीमीटर निकालना है तो ये आपको इस पेरीमीटर के फॉर्मूले में, मतलब यहां पर पुट करनी पड़ेगी x की वैल्यू, सो fx इज मिनिमम, ठीक है। और अगर मिनिमम पेरीमीटर निकालना है तो आपको ये x की वैल्यू रूट के जो आई है यहां पुट करनी पड़ेगी, 2 इंटू में रूट के प्लस, इसमें पुट कर देते हैं ना, x की भी रूट के, y की भी रूट के, तो 2 इंटू में 2 रूट के मतलब 4 रूट के। अगर पूछ रखा हो तो निकाल देना, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा, इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा, इसमें सिर्फ ये कह रखा था भाई शो करो, बस मिनिमम पेरीमीटर नहीं पूछ रखा। बस ध्यान रखना आंसर कई बार बच्चे निकालते नहीं है, छोड़ देते हैं। एक तो ये इसको मैक्सिमम मिनिमम जरूर प्रूव करना है, दूसरा ये वैल्यू अगर निकालनी है तो आप उस फंक्शन में पुट करोगे जो आपने निकाला है, ठीक है। अब यही यहाँ पर सीधा इस पेरीमीटर को ही मैंने एफ मान लिया था, तो इसमें भी रख सकते हो। आगे देखो और क्वेश्चन करते हैं एक दो। आगे है शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो देखो इसमें क्या कह रखा है, एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाना हमने, ये हो गया सर्कल और इसके अंदर हो गया रेक्टेंगल, ये है एक रेक्टेंगल। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हमें मैक्सिमम शो करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। अब इस सर्कल का रेडियस ए है तो ये हो गया सेंटर सर्कल का, सर्कल को मैंने इससे मिला दिया तो ये क्या हो गया ए, क्योंकि ये इसकी रेडियस है। सेंटर को अगर मैंने इससे मिला दिया तो क्या हो गया ए, कहने का मतलब पूरा डायमीटर बनता है, डायमीटर बनता है, ठीक है। तो ये 2a हो गया डायमीटर, लेंथ इसकी मैंने क्या मान ली x मान ली, और ब्रेथ इसकी मैंने क्या मान ली y मान ली। अब मैं पूरा नहीं लिख के बताऊंगा, आपको सिर्फ हिंट बताऊंगा। इस पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू यहां से आएगी रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू मैंने निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि y की वैल्यू की जरूरत कब पड़ेगी, जब इसके पेरीमीटर को मैक्सिमम दिखाएंगे। इसका पेरीमीटर फार्मूला लगाया 2 इंटू में x प्लस वाई, तो 2 इंटू में x प्लस और y की वैल्यू ये है। अब स्क्वायर मत करना भाई, इसी को fx मान लेते हैं। स्क्वायर तब करना जब पूरे के ऊपर रूट हो, मतलब पूरे के ऊपर रूट हो और अगर हमें उसका खत्म करना हो ना तब उसका स्क्वायर कर देना। एक पिछले समय मैंने एक लाइन लिखवाई थी, लेकिन ये तो इसका रूट है, अगर आप इसका मान लो स्क्वायर करो भी गे तो ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगेगा, मतलब कोई फायदा नहीं है। ये आपका fx है, इसका मैं आपको डेरिवेटिव बता देता हूँ f डैश x, वैसे बताते बताते पूरा ही बता दिया। ये 1 हुआ, इसको नीचे लेके आएंगे 1/2 आगे आई, तो मतलब 1/2 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4a स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और क्या करते हैं, अच्छा ये क्या लिखा मैंने 1/2, अच्छा इसका रूट भी था, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, एलसीएम लिया, 2 इंटू में एलसीएम आया, फिर इसकी से मल्टीप्लाई हो गई,
और माइनस में x ये बचा। ठीक है, अब इसको आपको बराबर 0 करना है। जैसे ही आपको इक्वल 0 करोगे तो सोल्व कैसे करेंगे, ये नीचे वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये 2 भी 0 हुआ, तो रूट 4a² माइनस x स्क्वायर, माइनस का x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रूट इज इक्वल टू x हुआ, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, 4a² माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, 4x² इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से इसको काट दो, ये 2 बाय में आएगा, मतलब 2a² इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो कहने का मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, रूट 2a। अब x की वैल्यू रूट 2a है, यहाँ पर पुट करोगे रूट 2x का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, तो y भी रूट 2a आएगी, y भी क्या आएगी, रूट 2a ही आएगी। इसका मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्रूव होता है। साथ ही साथ इसको मैक्सिमम है, तो आप ये एक बार डेरिवेटिव हुआ है, इसका एक बार और करना पड़ेगा आपको, u बाई वी से, इसका कर देना, बाहर 2 है, 1 का हो गया 0, इसका कर देना, माइनस एक्स बाय में रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, u बाई वी से कर देना भाई। और वो क्या आएगा, अगर दिखाना है मैक्सिमम तो आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना। उसके बाद एक दो सम, चलो आज के लिए बस इतना ही है, आज बस इतने ही करने हैं आपको। मैंने यहाँ पर मेरी बुक में 8 करवा दिए हैं, आपके बुक में पता नहीं, कम हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा हुए तो भी कोई बात नहीं। अगर आपकी स्टेटमेंट नहीं मिलती, लास्ट बात क्या है ना कि हमारी बुक के क्वेश्चन नहीं मिलते, तो आप तरीके को समझो भाई, मेथड को समझना। अगर आपकी बुक में नहीं है, ये वाले क्वेश्चन नहीं है, तो कोई और है तो उनको करो। इसी तरीके से आपको बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये एफ कैसे निकालेंगे, सारा केस इसका है, ये एफ कैसे निकालेंगे, एफ निकालो, आगे का तरीका आपको पता ही है। डबल डेरिवेटिव मैंने बता दिया है, डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव इसका एक बार और कर दो, जिसका डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव उसका होगा मिनिमम, जिसका डेरिवेटिव आता है नेगेटिव उसका होगा मैक्सिमम। ये डबल डेरिवेटिव वाला केस है। और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो फेल हो जाता है, उसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव करना पड़ता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई सम नहीं है जिसमें डबल डेरिवेटिव 0 आता हो। ठीक है, ऐसा कोई सम नहीं है, और आएगा तो देखेंगे, वैसे मुझे ध्यान नहीं है, याद नहीं है, इसमें शायद कोई भी एक भी सम ऐसा नहीं है जिसमें डबल डेरिवेटिव 0 बनता हो। ठीक है, जरूर कुछ न कुछ या तो पॉजिटिव निकल के आएगा या फिर नेगेटिव निकल के आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जितने भी मैंने 8, 9 सम, 7, 5 जितने भी आपकी बुक में हुए हैं, जहां तक ये मेरा लास्ट सम है, यहां तक कर लेना। बाकी के सम हम फिर कल की वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।